हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे घर कथा पूजा सत्यनारायण भगवान की कथा होने जा रही है। तो हम अपने समधी के साथ आज कथा पूजा में शामिल हुए हैं। बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सत्यनारायण भगवान की दुआ, उनका आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पर बना रहे। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को कथा पूजा की तैयारी कैसे हो रही है। नेट नहीं चल रहा है ये। पंडित जी तैयारी कर रहे हैं पूजा पाठ की। सामान सब रखा हुआ है। अभी कथा होने में थोड़ा समय है, तैयारी चल रही है। पंचामृत बन गया है, ये सामान सब रखा हुआ है। थोड़ी देर में पंडित जी तैयारी कर लेंगे, उसके बाद जो है पूजा शुरू हो जाएगी। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। बस जल्द ही पूजा शुरू होती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। क्या चाहिए पंडित जी आपको? क्या? आम का पल्लो? अरे आम का पल्लो कहाँ है? आम का पल्लो कहाँ रखा है? यहीं तो रखा था। अच्छा ठीक है पंडित जी, रुकिए। हम जो है पीछे से तोड़ के ला रहे हैं। 1 मिनट रुकिए ज़रा, हम जा रहे हैं ना खेत में। हाँ हाँ, आम का पेड़ है वहाँ पे। अरे इतना बड़ा है। हाँ, हम तुम बैठो, बाहर है, तोड़ के ला रहे हैं। कितना चाहिए यही नहीं मालूम। यही तोड़ ले रहे हैं। ला रहे पंडित जी। तैयारी करने में समय लगता है, वैसे तो फटाफट सब हो जाता है। अब देखिए सब कुछ था, अभी हम कहे कि आम का पल्लो, लेकिन बस ध्यान से निकल गया। खैर चलिए, मिल गया, घर में ही था तो सब हो जाता है। धीरे धीरे तैयारी करने में समय लगता है। फिर तैयारी हो गई है। हाँ हाँ हाँ, आधे आधे आइए। कथा प्रारंभ हो चुकी है। कथा शुरू। जगह वहाँ रखिए, नहीं तो फिर यहीं नीचे रख दे। ओम ना व्यायाजे नंदर जो, हाँ नीचे रख दे। धै दो ऊपर, वो धै दो। हाँ, जब से एक बार मंडल कर, जब से एक बार मंडल करा। हाँ, गिरा दो हम दोनों में, ऐसे हाथ लगावा। ओम नाभ्यायादे नंदर्शुकुं श्रीर्णोरेशमर्तदब्रव्यां भुवनश्वासोता तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं गृहीतां ते भक्तिं देशरां परीक्षितं च वरुं देहि परच्चापराङ्गतिं त्वदीयं वस्तु गोविन्द त्वमेव समर्पित घ्राणसुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद परमेश्वर। नारायण भगवान की जय। 4 बार जल से आत्मा करावा, जैसे दिखा करके जल, जैसे भोजन करते हैं तो हाथ मुंह पैर धोते नहीं हो, वैसे नैवेद्यांते आत्मनियम जल, आत्मनियम प्रत्यात्मनियम शुद्धात्मन 3 बार गिरा दो जल। उसके बाद ये फल लगिए, तू एक पकड़ा, दो 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 5 के या फिर 5 ही लगू के, 4 नहीं हो चाहे। अच्छा, 2 तुम रखो, 3 ही रख दें। वही रख दो, 2 रखो से हवा नहीं चढ़ाओ। हाँ, तीनों ऐसे रख देना, हाथ उठा करके। 2 हाँ, रख दो गणेश जी के पास विदम परम मया वहीं रखो। हाँ, जहाँ जगह वहीं रख दो, उसी पर चौकी पर रख दो, जहाँ हर जगह वहीं रख दो। चलिए, एक बार 10 आत्मा करा दो। पहले इसको भी चढ़ा दे तो रोड ठीक है, जने पकड़ ले, रोट ले ले, समझे? खाली पकड़ो, दोनों जने हाथ लगा के। एक जने पकड़ा, एक जने 5 वाली चलनी है। अच्छा,
और ये कहाँ रखे हैं? 5 बार एक ही थाली में रखे थे। दक्षिणगिताञ्च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रगृहीतां सर्वेभ्यो देवतेभ्यो नमः। बस 5 बस अंदर रखा। आत्मनीयं प्रत्यात्मनीयं शुद्धात्मनीयं जलम। एक कटों रखा ध्यान दीजिए। और क्या बैठ जाए। तो हम गणेश जी को पहले ध्यान कर लेंगे। ध्यान के लिए गणेश जी का मोदाकरात्मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतंसकं विलासी लोकरंजनम् अनायकैकनायकं विनाशिते व्यदैतकं नताशुभासुनाशकं नमामि तं विनायकं न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमस्सुरारिनिर्जनं नताधिकापदुद्वरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्त लोक शंकरम निरस्तदैत कुंजरम धरितरोधरम वरम वरे भवक्षमक्षरम कृपाकरम क्षमाकरम मुदाकरम यशस्करम नमस्करम नमस्कृताम नमस्करोमि भास्वरम अकिंचनातिमार्जनम चिरंतनोक्तिभाजनम पुरारि पूर्वनंदनम सुरारिगर्भचर्वणम प्रपंचनाश भीषणम धनंजयादिभूषणम कपोलदानवारणम भजे पुराणवारणम नितांतकांत दंतकांत मंतकांत कात्मजम अचिंतरूपमंतहीन मंत्राय कृंतनम हृदयंतरे निरंतरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं महागणेश पञ्चरत्नमादिनिजोऽहं प्रगायत् प्रभातके हितस्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुराहितं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभुपेश सोचरात् बोली गुरुपतिनाथ गजानन भगवान की जय। समस्त 88,000 ऋषि किससे पूछ रहे हैं? सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? बतेन तपसा कुंवा प्राप्ति वांछितम फलम। हे सूत जी महाराज, ये घोर कलयुग आ रहा है, कलिकाल। ये कलिकाल महाउर्गारी पाप परायण सब नर नारी। ये कलयुग का ऐसा प्रभाव रहेगा, इसमें धर्म का लोप होता जाएगा, धर्म लुप्त होगा, अधर्म का विस्तार होगा। तो ऐसे समय में कैसा कोई ऐसा उपाय आप बताइए जिसको करके मनुष्य अपने जीवन में कुछ पुण्य अर्जित कर सके, अपना कल्याण कर सके। तो उसके निमित्त जो है सूत जी ने बताया है। क्या बताया? तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि सुमामि। वह सब सुनने के लिए हम लोग आपकी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो कुछ उसके बारे में बताएंगे। तो उनकी बातों को सुनकर सूत जी ने कहा, सूतवाद नारीन संपृष्टो भगवान कमलापति। हे शौनकादि ऋषियों, जो प्रश्न आज आप मुझसे कर रहे हो, यही प्रश्न कब? सतयुग में। कब? सतयुग में ही। कौन पूछा था? नारद जी ने। किससे पूछा था? भगवान कमलापति। नारायण कमलापति कौन है? विष्णु भगवान है। और विष्णु भगवान की पत्नी का है, चाहे कमला कहिए चाहे लक्ष्मी कहिए, जो भी नाम लीजिए, वो उनकी पत्नी है। तो सुर से वाह तत्त श्रुतुम समाहिता। सुर शैव, जितने भी देवता वहां पर करता है, उन सब में यह उनकी बात को सुन करके भगवान नारायण है, विष्णु ने जो देवताओं के भी देवता है ना, सब मतलब सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। नारायण के ही लालय कहते हैं। गायंत देवा किल गीत गाने धन्यास्ते भारत भूमि। ये भगवान की कृपा। हम लोग धन्य हैं जो भारत जैसे देश में पैदा हुए, और उसमें भी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, जहाँ भगवान का बार बार जन्म हुआ। जहाँ जो भी अवतार हुआ भगवान का यही हुआ ना, तो इसलिए भाग्यशाली हैं। तो यहाँ रह करके हम सत्करुणा करें तो हमसे लोग सभागा कौन हो सकता है? लौकाय तत्गतम समेनाथ लौकाय न तद्वद। इन सबके कष्टों को दूर करने के लिए शीघ्र कोई उपाय बताइए। श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्यते मयि। हे भगवान, हे नारायण, उसके बारे में हम सुनने के लिए हम आपके पास आए हुए हैं। श्री भगवान आज भगवान बोले, सात विष्णु त्यावश्या लोकानुग्रह कांक्षा। हे पुत्र नारद, तुम बड़े सज्जन हो,
सज्जन को अपने लिए कभी जन्म नहीं लेता है। सज्जन व्यक्ति जब पैदा होता है तो अपने लिए नहीं कुछ करता है, परोपकार में ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता है। इसलिए भगवान ने नारद को कहा तुम सज्जन हो, क्या हो, पर अनुग्रहकांक्षा, क्योंकि तुम दूसरों की भलाई के लिए मेरे पास आए हो। अब लोग अपना स्वार्थ लेकर के मेरे पास आते हैं, 2 पैसे की अगरबत्ती जलाएंगे और लाखों की संपदा मांग लेंगे, मांगने की इच्छा रखेंगे। ऐसा नहीं, निस्वार्थ भाव से अगर जो जाता है वो फल पाता है, और उसी भाव से आप पूजा करिए तो मिलता है, हाँ? तो विकृता मुझसे महात तत्सुनाम, जिस प्रकार उन सबका कष्ट दूर हो, हे प्रभु कृपा करके वही बात पाए। यही कथा है। अब इसमें आगे जो जो कथा सुने, अच्छा जहाँ सुने उनको कैसे कथा है, क्या दूसरा लेगा उनको भगवान गणेश के पास आएगा। आगे जिसने जो सुना उसको उनको फल मिला, और उसको ले लो क्या सुने। तो वाचा नहीं सही है, दुष्टम ग्राम रंजता भगवान ब्राह्मण प्याग दबामा रूपम पश्चात मात्रा तकिमर्तम तुम सेविता महीन तुम सुतातो सर्वसो मिच्छामि कदताम शतमाह ब्राह्मण वाचे ब्राह्मणो अद्रितो हम इच्छा थे वह भूमि महिम पांच ज्ञान से कृपया ब्रजबाण वाच्य सत्यनारायण भगवान का प्रप्रदा प्रश्न पूर्ण प्रकृष्टम पुरुषोत्तम मुक्त मुक्त मानवा ज्ञान च दस्या विप्रायावा संता नारायण तत्रैवं तद्य तत्तुं संकृष्यामि तुम ब्राह्मणे में ए संजन विप्रोसो रात्रो निताम्र मानता संताय सत्यनारायण तुम कृष्य संकल्प विचारतुम गदजा तस्मै ने दिने विप्रावुंदतुम प्राप्तं तेने गुंधि साधुं सत्तम माचेत सत्तुका विमुक्ता संपत्ति समुदावुक्ता शेषाप्तस्यास्य प्रभावता तदा ब्रह्मकालं च मात्मा शिवतं कृतं एवं नारायणस्य संपदं कृत्वा ज्योतमासर पाप विनुक्तो दुर्गम। और जो सत्य का पालन करता हो, कभी भी चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, भगवान की कृपा से उसकी सारी कार्य हो जाते। सत्य में वजह थे ये जानिए। और उसमें एक साधु राम का बनिया जो था, उसने दुराग्रह करके मान करके भी प्रसाद कुछ करके नहीं भगवान की कथा का सुन किया, सुन बोल करके अपना अर्जित किया धन, तो उसका सब कुछ नष्ट हो गया। ठीक है, तो क्या मांगा? तो इसलिए हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। इस हमको वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में मिलता है, अन्यायोपायितम वित्तम 10 वर्षांत प्राप्ति चैके दशा वर्ष प्राप्ति चैकादशे वर्षे समूलम तस्य विनश्य। कभी किसी के धन को अन्याय से लेना नहीं चाहिए, अर्जित नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे नहीं हमारे बेटों पर, हमारे बच्चों, हमारे और परिवारजनों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। समझे? वृंदावन बिहारी लाल की जय सत्यनारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव शिशुतोवाच। साधु बनिया के द्वारा जो झूठ बोला गया, गलत कार्य किया गया, उस सब का परिणाम इसमें अध्याय में बताया गया कि जब उस साधु बनिया का मनोरथ पूरा हो गया, संतान नहीं थी उसके पास, और संतान भगवान के प्रसाद के द्वारा जो प्रसाद लिया, उसने संकल्प लिया कि मेरी कोई संतान होगी तो मैं आपकी कथा सुनूंगा ना। उसके प्रभाव से उसके मन में फिर खोट आया कि मैं कथा तो सुन लूं, लेकिन पैसा भी खर्च करूं, पता नहीं हो कि ना हो। सुंदर संदेह था मन में, तो उसने ये किया कि भगवान पहले मेरी मनोकामना पूरा कर दें, उसके बाद मैं भगवान की कथा करूंगा। इस पर भगवान की कृपा हो गई, उसको पहले संतति आ गई, संतान की प्राप्त, कन्या की प्राप्ति हुई न। और व्रत उसने बाद में भी नहीं किया, कन्या के पैदा होने के बाद जो उसके जन्म उत्सव में काफी पैसा खर्च किया, लोग बनाते नहीं है,
बर्थडे मनाएंगे बहुत अच्छा, लेकिन अगर बच्चे का जन्मदिन आ गया, भगवान की कथा सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है, ना पैसे है ना, ये क्या अपराध है। यही यही चीज जो है संसार, भगवान ने कहा है यद देयम तत्फलम, जो आप दोगे वही फल पाओगे। हाँ, 1000 2000 4000 रुपया लोग खर्च करते हैं ना, लेकिन भगवान की कथा में उनको समय नहीं रहता है कि हम 1000 500 रुपया ही खर्च करके कम से कम भगवान के, हाँ, मतलब लोक और परलोक दोनों बनता है, जिससे वो कार्य हम नहीं करते हैं, जिसमें हमारा लोक भी जाता है परलोक भी जाता है, दोनों जाता है, वो कार्य हम आवश्यक रूप में समझते हैं हमारी। और ये साधु बढ़िया ने भी किया, नहीं किया, और व्यवसाय के लिए गया, और चंद्रकेतु राजा के द्वारा बंदी बना लिया गया, बहुत समय तक जेल में रहा, काम यातनाएं झेली। उसके बाद उसकी पुत्री बड़ी हो गई, सियानी हो गई, और एक दिन वो भिक्षाटन करके जब वापस घर लौट, भिक्षाटन मांगना, इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा दरिद्र हो गया कि उसके घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है। भिक्षाटन करके जब लौट रहे थे, तो रास्ते में मंदिर में भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी, और भूख प्यास से परेशान थे। जब उसके अंदर श्रद्धा उमड़ी, कहा चाहे जो हो जाए, मैं भगवान की कथा बिना सुने नहीं जाऊंगी। कथा सुनने बैठ गई, प्रसाद लिया, प्रसाद लेकर के घर वापस आई। उसकी माँ परेशान हो गई, रोज तो सूर्या जल्दी आ जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उससे पूछते, अपनी बेटी से पूछी थे, कौन पूछता है, लीलावती, कलावती से कहती है, बेटी इतनी रात गई तुम कहाँ थे, वो तो तुम जल्दी आ जाती थी, आज क्यों विलम्ब हो गया। तब उसने सारी चीजों को बताया कि माँ आ रही थी, रात में भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी, और सो सुनने लगी, इसी में विलम्ब हो गया, ये प्रसाद लेकर के आए हूँ, आगे प्रसाद करो। तब उसकी माँ को याद आया कि तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे पिताजी ने संकल्प लिया था, लेकिन आज तक उसको पूरा नहीं किया है, इसी के कारण हो सकता है हम ये सब दुर्दशाओं, इन दुर्दशाओं को भोग रहे हैं, ऐसी स्थितियों में चल रहे हैं। तुरंत उसने संकल्प लिया और भिक्षाटन के लिए गई, जो मिला उससे भगवान की पूजन सामग्री लेकर घर आती है, और पंडित जी को बुला करके, सब भाई बंधु को बुला कर उनके साथ बैठकर विधि विधान से भगवान की कथा का श्रवण करती है, और अपने किए हुए अपराध, अपने पति के द्वारा किए गए अपराध के लिए वो क्षमा मांगती है, जिसके प्रभाव से उसी रात में भगवान उस राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहते हैं कि 2 वणिजों को जो आपने काफी दोष ने कारागार में बंद कर रखा है, बिना अपराध के, उनका कोई दोष नहीं आपने निर्धारित किया और जेल में डाल दिया। राजा का मतलब है दोष सिद्ध हो तब आप जेल में डालो ना, जो आपने कुछ पूछताछ किया नहीं, उसके बारे में कुछ समझा ही नहीं, और जेल में डाल दिया, इसलिए आप उससे ज्यादा अपराधी हुए हैं। इसलिए उसको शीघ्र मेरा कहना मान के सुबह उसको जल्दी से जल्दी जितना हो सके अपने बंदी खाने से उसको मुक्त करिए। दूसरे दिन राजा चंद्रकेतु ने मंत्रियों की सलाह लेकर के उन दोनों को कारागार से मुक्त किया, और बहुत सारा धन दे करके विदा किया। और यहाँ जब वो समुद्र के तट पर जब आते हैं, तो वहाँ भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए फिर पहुँच जाते हैं। नाव को जब लेकर के चलता है, तैरता है अपना चलने के लिए, तो दंडी के रूप में आकर के पूछते हैं कि नाव में तुम्हारे क्या है। तो वहाँ भी वो झूठ बोलता है, इतना दंड पाने के बाद, मेरे नाव में जहाँ हीरे जवाहरात मोगा पन्ना मालिक हो, और वहाँ कह रहा मेरी नाव में लता पत्राधिक है, धनिया तेल में मसाला हर्रा बहरा लौंग इलायची है। भगवान तो सब जानते हैं अंतर्यामी। उन्होंने कहा तथास्तु, वही हो तुम्हारी नाम, जो तुम सोच रहे हो वही तुमको मिले। इतना कर आगे चले गए। जब तारवाहका को अपने आगे बढ़ाता है, तो उस तारवाहका में जब वो चीज ही नहीं है, तो नाव तो बहुत हल्की हो गई, इसका वजन कितना होता है। उसको शंका हुई, नाव को फिर किनारे लाकर जब देखता है, तो वही चीज उसको मिलती है जो उसने कहा था। उस पर साधु जो है सिर पकड़ करके बैठ गया किनारे। अब क्या करूं, इतने दिन के बाद घर जा रहा हूं, तो लोग क्या कहेंगे, साधु इतना दिन कमाने गया था, क्या लेके आया। स्वांग बहुत होता है लोगों के पास, स्वांग जिसको कहते हैं बनावटीपन, ज्यादा लोग बनावटीपन में जाते हैं ना। असलियत कुछ है और भाव कुछ और है। तो वो जो है, और तब से भगवान की पूजा में वो निरंतर हो गया, और भगवान का स्मरण करने लगा, कथा सुनने लगा, नित्य पूजा कथा भगवान की करने लगा। इसके प्रभाव से भगवान की कृपा से धनवान, पुत्रवान, ऐश्वर्यवान होकर अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त किया, भगवान का दर्शन किया, भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया, मोक्ष पाया।
हाँ? अब कहाँ पैसा दिला? सतसंध राजा के रूप में पाया, उसके यहाँ मोरत ध्वज के रूप में पुत्र के रूप पैदा हुआ, वहां भगवान उसको दर्शन दिए हैं, तब जाकर के उसका मोक्ष हुआ। ये कथा ऐसे नहीं लिखी गई है कि कोई कहानी है किस्सा बना लो, ये सत्य है, सत्य कथा है, भगवान के मुखारबिंद से कही हुई कथा, इसलिए इसको अमल करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अच्युतम केशवम राम नारायणम प्रणदामोदरम वासुदेवम हरिश्चंद्रम माधवम गोपिकावल्लभम जानकी नायकम रामचंद्र। वही राजा जो कब्जा किए हुए थे ले जाकर के उनको राज सिंहासन पर बैठाया और फिर से राज करने लगे, और वही करते, और इनका ये लय नहीं हुआ, पृथ्वी का लय हो गया लेकिन नहीं, उनका नष्ट नहीं हुए, और ये अपनी पत्नी और स्वयं दोनों लोग बिछड़ गए। और यही जाकर के इस कलयुग में पहले मानव के रूप में जो संतान जितनी वृद्धि हुई है, मन और शत्रुपा के लिए, वैवस्वत मन के लिए, हम लोग संकल्प में पढ़ते हैं वैवस्वत मन मंत्री अष्टाविंशतमे युगे कलयुगे कल्पचारे, तो ये इसी युग में पहले मानव के उन्हीं की संतान हम सारे लोग माने जाते हैं, पहले महामानव। तो जो जैसा भाव जिस भाव से कर्म करता है उसका फल उसको उसी भाव से मिलता है। सच्चे मन से पूजा करोगे सच्चे फल पाओगे, केवल दिखावटी करोगे तो दिखावटी ही फल मिलेगा। एक क्षण के लिए आप पूजा करो लेकिन मन सूचित होकर के सर्वम त्यक्त्वा हरिं भजे, सबको त्याग दीजिए तो भगवान की तरफ करना चाहिए। एक मिनट अगर ध्यान लग गया, एक सेकंड भी लग गया तो आपकी पूरी पूजा दिन भर की पूरी हो गई। लेकिन उतना लगाना बड़ा मुश्किल है, मन इतना चंचल होता है, स्थिर रहता नहीं है। आप पूजा कर रहे हो लेकिन मन और घूम रहा है, किसी को इसलिए हमारे शास्त्रों में कहता है हितासन उधर इसको वहां रखेंगे तो भी तो जला दे। हाँ जल इस बालक चलाएंगे ना। बिहारी लाल की जय। श्री गुरु गोविंद हरि मुरारी ही नाम। हवन अरे वहाँ मत अभी थोड़ा थोड़ा हटाया गया भैया, इधर को रखा जगह में। अब आप लोग थोड़ा और आगे हो जाइए वहाँ बस। अरे वो बस हटाएंगे ना करेगा नहीं तो। अब जो है कथा समाप्त हो गई और हवन शुरू होने जा रहा है, तो चलिए हवन करते हैं हम सभी लोग। प्रदक्षिणा करा यान गान पापानि जन्मांत कृतां च तां सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। घी डाला चम्मच से, अभी जल रहा है। दे देंगे ना चम्मच से डालना, स्वाहा कहीं डाले। हाँ दीदी आप अपना प्लेट है, इस पर रखेगा तो चलेगा नहीं। कटोरी तो नीचे रख के डालेंगे ना, कोई वो नहीं, जरा जरा से अरे बहुत दिन गरम करें बहन जी। हाँ भाई तो बहुत है, पिघल जाए पंडित जी ना, पिघल जाए, जमा है ना। मन भी गिरा ही पड़ा वो थोड़ा थोड़ा डालना हवन में थोड़ा डालना है। बोले शुरू करें। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। स्वाहा बोलते रहो। ओम अग्नये स्वाहा स्वाहा। अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा स्वाहा। सोमाय नमः। ओम भू स्वाहा स्वाहा। इदं अग्नये नमः। बोलो स्वाहा। ओम भुवा स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम सूर्याय नमः। बस सुधावान प्राणानाम कर्तुम्बारकं विपत्तुदेवघातानाम शांतिर्भवद्वारणा शांतस्यापसृष्टिया धर्मों को जो पापों को क्षण। फिर एक चम्मच भैया घी ले लिया। ओम ब्रह्मा मुरारी भर लिया। हाँ ओम ब्रह्मा अभी मत डालिएगा आप, ओम ब्रह्मा मुरारी तो नहीं डालेंगे। ओम ब्रह्मा मुरारी पुराणकारी भानुश्री मुक्तो दृष्टा वृष्टिप्रा सुंदा केतुआ सर्वे ग्रहा शांति ग्रह भवन्तु। ओम आकृष्ण दर्शनो निशं तुम मृत्युंजय हरि सप्तासन देवया गुणान प्रसन्न आदित्य नौकृपो स्वाहा 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 कर ले क्या? नहीं आप नहीं स्वाहा डालेंगे घी।
स्वाहा स्वाहा गणेशंबिकाभ्यां नमः स्वाहा ओम गंगराय नमः स्वाहा ओम आदित्यात्मग्रेभ्यो नमः स्वाहा ओम पूर्णमास्तेभ्यो नमः स्वाहा ओम इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः स्वाहा प्रधान देवता श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। पान के पत्ता ले दीजिए थोड़ा सा।